तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ओके। तो यहाँ पे चलो आज का हम टॉपिक पकड़ने पढ़ने मतलब देखने वाले हैं कि कैसे हमने बिटकॉइन के अंदर 13,000 पॉइंट्स पकड़े। ठीक है, वो भी विथ इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर सिर्फ कितने? 13,000 पॉइंट, या समझ लो कि आप 10,000 पिप्स हो गए। ठीक है, पिप नॉर्मली। ठीक है। तो क्या मतलब कि ये मूव क्या आप पकड़ पाए? जनरली सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या ये मूव पकड़ पाए कि नहीं। अगर नहीं, ठीक है, तो ये वीडियो खास करके उनके उनके लिए ही है। ठीक है, कि ये जो इतने 13,000 पॉइंट्स का जो मूव आया है, ठीक है, अपने यहाँ पे बिटकॉइन में लास्ट 1 वीक में जो टैरिफ वगैरह का सबका प्रॉब्लम्स हुआ था। ठीक है, मार्केट में भी बहुत सारी न्यूज़ चल रही है। ठीक है, आप देख सकते हो 13-14% बिटकॉइन ऑलरेडी गिर चुका है। 87,000 से 74 आ चुका है नियर अबाउट। ठीक है, तो अगर आप जिसने भी अगर पकड़ा है इतनी मतलब इस पूरे मोमेंट में जिसने जिसने ये पकड़ा हुआ है इतनी हाई वॉलेटिलिटी के अंदर, जिसने बिटकॉइन के अंदर कैप्चर किए हैं पॉइंट्स, ठीक है, तो कमेंट में लिखे। ठीक है, और जिसने नहीं किया है तो हमें ब्रेक डाउन तो करने ही वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। और ये सिस्टम पेशेंस और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का रिजल्ट कहूँगा। ठीक है, आज के वीडियो में पूरा ब्रेक डाउन दूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, ताकि अगला ट्रेड तुम्हारा हो। ठीक है, अब एक चीज़ समझो कि मार्केट में सब लोग पैसा मतलब बोलते हैं ना कि बनाना चाहते हैं, लेकिन काम कौन करता है? चार्ट देखना बोरिंग लगता है, पर पैसा वही देता है। ठीक है, आप देखोगे कि भाई मैं तो देखो टेम्पररी मैं तो कहूँगा, पता है मेरे को चार्ट से ही पैसा है। मतलब मैं कुछ फंडामेंटल्स कोई न्यूज़ होती है, ठीक है, तो मैं चार्ट को देखकर भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो वो चीज़ होती है कि सबकी अपनी एक स्किल्स होती है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 13,000 पॉइंट्स पकड़ा। ठीक है, हमने कोई न्यूज़ व्यूज़ कुछ भी मतलब सब साइड में था। ठीक है, हमको पता है कि हमारा टेक्निकल क्या कह रहा है। ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से हमको करना है, ट्रेड लेना है। ठीक है, सीधी सी बात है, तो हमने वही किया। ठीक है, उसके बाद उसी 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 से कहते हैं देखो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, उसका टेक्निकल, या लॉन्ग टर्म पे आप टेक्निकल देखो तो वो लॉन्ग रिजल्ट देंगे। ठीक है, इसके लिए ये अब लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने जाओगे तो 13,000 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखना होगा तो 1:1 या 2 ही निकलेगा, मैक्सिमम 1:2 ही निकलेगा। ठीक है, ये तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखोगे तो इतना बड़ा अपने को 13-14% का डाउन दिख रहा है, पर लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से देखोगे तो आप ये छोटा सा ही ट्रेड था एक। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि कैसे एक परफेक्ट प्लान ने मुझे एक 13,000 पॉइंट दिए। ठीक है, और वो भी बिना किसी फोमो या पैनिक के। सिंपल सिंपल सा सेटअप था, सिंपल सा एजुकेशन था, और सिंपल सा ट्रेड लेना था। ठीक है, सबसे पहले इसमें अंदर क्या क्या मतलब हम बोलते हैं कि कोई भी ट्रेड होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, कोई भी प्लान अपने कोई भी ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है उसका प्लान, कि व्हाट इज़ द प्लान ऑफ दिस ट्रेड। ओके, हम हम हमारी दिक्कत क्या होती है पता है? कि हम ना ट्रेड तो ले लेते हैं, ठीक है, पर ट्रेड का हमें प्लान ही नहीं पता होता है कि प्लान क्या है। सबसे बड़ा एजुकेशन क्या होता है कि भाई प्लान क्या है ट्रेड का, क्या कैसे प्लान करना है, कहाँ पे आएगा तो हम बाय करेंगे, कहाँ पे आएगा तो सेल करेंगे। ठीक है, अगर हमने जो प्लान किया है वो मार्केट ने फॉलो अप ही नहीं किया तो हम भाई वो ट्रेड ले भी नहीं लेंगे ना। सीधी सी बात है, हम दूसरा कोई ट्रेड पकड़ेंगे, दूसरे कोई पेयर्स में जाएंगे। बहुत सारे फॉरेक्स में, क्रिप्टो में बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं ब्लाइंडली कभी ट्रेड नहीं करता, कभी प्लान ही नहीं करता। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कभी कभी ब्लाइंडली ट्रेड मत करो कि ये ब्रेकआउट हो गया, वो हो गया, ठीक है, ये हो गया, वो हो गया। सिंपल सा एजुकेशन होता है। ठीक है, कि भाई सीधी सी बात है कि ये हमारा अपना सेटअप हमेशा होना चाहिए कि मैं ओनली ये सेटअप पे काम करूँगा। ठीक है, 10-20 चीज़ पे कभी नहीं भागने कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है। ठीक है, ये ICT सीख लो, एस एम सी सीखा तो ओनली SMC करो, फिर ICT उसके पीछे नहीं भागना। ठीक है, चलो ये फालतू की बात हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई कैसे ये ट्रेड हमने देखा था। ठीक है, सिंपल सा SMC कॉन्सेप्ट था, कुछ और खास था नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हर चीज़ को हटाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या पता है बिटकॉइन को और दोनों मतलब बिटकॉइन को 4 आवर पे और क्या कहते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में मैं काफ़ी मतलब मैं ट्रैक कर ही रहा था काफ़ी दिन से। ठीक है भाई, कि भाई क्या हो रहा है बिटकॉइन में। ठीक है, धीमे धीमे करके तो यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ट्रेड लेने का कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इरेज करते हैं ये सब चीज़ें। अब सिंपल से यहाँ पे मंथली मंथली टाइम फ्रेम था। ठीक है, हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ कि भाई
लेट सपोज यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या प्राइस ने हाई बनाया था बिटकॉइन सबने सबसे पहले 1009 109 था, ठीक है, मैं 109 तक जाके आया था, ठीक है, नियर अबाउट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रिजेक्शन लेने के बाद प्लानिंग मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल उसने बना के क्लोज की थी, ठीक है। और उसके नेक्स्ट मंथ के बाद क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे कि पूरी ये वाली जो कैंडल थी, ठीक है, बिट मतलब उसने क्या किया, बिटकॉइन ने प्राइसन में क्या दिखाया हमको कि ये जो पूरी कैंडल थी, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओनली ये कैंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे पूरी क्या कर दी, एंगल फर ली, ठीक है। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा बियरिश प्रेशर दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे पूरा मतलब बहुत ज़्यादा बियरिश प्रेशर। तो मैं क्या सोच के चल रहा था कि भाई अगर मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो फेब एंड हुआ था, ठीक है, फेब के बाद क्या मार्च आया था, ठीक है, जब फेब 29 फेब था, ठीक है, तब मैंने क्या प्लान किया कि भाई मैं मंथ की एंडिंग की क्लोजिंग देख रहा था कि मतलब क्लोज कैसे होता है, ये कैंडल कैसे बनाता है, ठीक है। अपने यहाँ पे रिप्ले पे जाके ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये इस तरह की कैंडल क्लोज करी थी उसने मंथ एंड पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या सोचा कि भाई देखो अगर प्राइस ने इतनी अच्छी क्लोजिंग दी है बेरिश टाइम में, ठीक है, तो अब मैं टेक्निकल के हिसाब से प्राइस क्या कर सकता है कि भाई ये जो समझ लो कि एक पूरा पोर्शन है, सिंपल सी एक चीज़ समझो कि ये पूरा एक क्या है, पोर्शन है। अब मार्केट क्या करेगा पता है, ये पोर्शन में ही घूमेगा, सिंपल सी बात है। अब प्राइस क्या कर सकता है कि भाई या तो ये जो हाई होता है स्विंग हाई, इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा, ठीक है, या ये जो है, ठीक है, ये वाला स्विंग है, उसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है ना, और तो क्या ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या देखा कि भाई प्राइस ने ऑलरेडी इतना बेरिस मतलब एक बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बना दिया, ठीक है, और इतना अच्छा मतलब वन डे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो अच्छा खासा वीकली और वन डे पे अच्छा खासा बेरिस बंद हुआ था, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा कि भाई अगर अब यहाँ पे मेरे को अगर सेल साइड के लिए जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि यहाँ अगर ये जो पूरा जोन है, ये खाली जोन जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा जो मैं आपको सिंपल एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये जो पूरा खाली जोन है, ठीक है, अगर ये जोन के अंदर मेरे को बाइक के लिए जाना ही नहीं है, पहले पहले अगर मैं बाइक के लिए कब जाऊंगा पता है, जब ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी तब, यानी मतलब लो की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, उसके बाद ही मैं हाई मतलब बाई साइड के लिए जाऊंगा। जब तक ये नहीं होगी तब तक मैं बाई की साइड के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर जब तक ये मतलब ये जो लास्ट पीओआई है, एक चीज़ समझो कि ये मंथ का लास्ट पीओआई है। अब आप वीकली पे जाओगे तो वीकली पे एक सिंपल सी दिखता हूँ आपको, देखो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। अब वीकली पे देखो, आप देखो कितना बड़ा रिजेक्शन लिया है, ये कोई छोटा मोटा रिएक्शन तो है नहीं, दिख ही रहा होगा कितना बड़ा रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखने के बाद हर कोई क्या सोचेगा कि प्राइस विल बी गो अप, कि प्राइस ऊपर की ओर ही जाना। अब यहाँ पे देखना कि कैसे एजुकेशन कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, तो मंथली टाइम पे आपने को एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है, ठीक है, इतनी बड़ी एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है अपन को, ठीक है। तो इसको इसको तो आप देख के हाल बोल दोगे कि भाई मैं सेल साइड के लिए जाने वाला हूँ, ठीक है। पर आपको एक और अभी मैं एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ कि ठीक है, कि जिसको अब यही है ना कि भाई देखो अभी है ना, अब कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, उसको एक मतलब एक प्लान के साथ चली जाती है, ठीक है। अब मैं ये सोच लूँ कि भाई देखो यहाँ पे देखो मैं सेम वही एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसको देख के ये वाला टाइम फ्रेम था, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम था, उसको देख के तो आपको क्लियर हुआ कि भाई मेरे बायस कहाँ 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 के हैं, बियरिश साइड के। क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छी खासी एक रेड कैंडल मारूबुजू कैंडल बनाई है, वो भी एक एंगल्फिंग कैंडल के साथ, ठीक है। तो मैं अपना प्लान देख रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, क्योंकि अब यहाँ पे देखो मतलब वीकली टाइम फ्रेम में तो कितनी बड़ी वीक बनाई हुई है उसने। अब इसको इसको देख के आप जाओगे बाई मतलब इसको देख के आप सेल साइड के जा सकते हो, कोई भी मतलब शायद ही देखो रिटेल शायद ही यहाँ से जाएगा सेल साइड के लिए, ठीक है। जब जब है ना, जब प्राइस में बिटकॉइन के अंदर समझ रहे हो कि भाई जब इतनी बड़ी वीक बनती है, समथिंग अराउंड कितने पॉइंट की, 15,000 पॉइंट की, ठीक है, तो कोई नहीं, कोई सब क्या बोलेंगे कि भाई अब मेरे को क्या करना है,
सबका प्लान यही होगा कि क्या क्या सोचेगा हर बंदा कि भाई मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को मार्केट शिफ्ट, अगर मेरे को मार्केट शिफ्ट मिलता है बाई साइड के लिए तो मैं बाई साइड के जाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी वीक बनाई अभी, चलो इतनी बड़ी वीक बनी, ठीक है, इसमें बनी है यहाँ पे कौन सा 24 फेब, ओके। लास्ट वीक था, अब वनडे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो वनडे पे क्या हुआ, इसको इरेज इरेज करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो मेन ये अपने क्या थे, मंथली थे। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो अपने बॉक्स बनाया, ठीक है, और सिंग 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 बताया मैंने, ठीक है। मैं सिंपल से आज के कॉन्सेप्ट पता है क्या है, मंथली टाइम फ्रेम के सिंग की हाई और लो की लिक्विडिटी को लेके हम मतलब इंट्राडे के अंदर खेलने वाले, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। और इंट्राडे के अंदर आप कितने बड़े मंथली मतलब मंथली स्विंग, मतलब स्विंग तो नहीं बोलूँगा, एक समझ लो एक कैंडल है, मंथली कैंडल को लेके आप एक मंथली बायर्स के साथ में इंटरडे के अंदर कितने बड़े पॉइंट पकड़ सकते हो। और इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी मन कि भाई से मतलब चौक हुआ सेल करना है, बाय हुआ बाय करना है, मार्केट शिफ्ट किया, ये किया वो किया, ठीक है। मंथली प्लान से क्या, अब मेरे को मंथली प्लान दिख गया कि भाई मेरा मेरा मंथली बायर्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अब मैं क्या, अब मैं सीधी सी बात है नेगेटिव के लिए जाऊँगा। मतलब मेरे को अब क्या, अब मेरे को एक महीने तक क्या देखना है, नेगेटिव ट्रेड देखने, सेल साइड के, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं, अगर मेरा ये प्लान नहीं होता तो मैं वीकली को देख के क्या बोलता, भाई मेरे प्लान बुलिश साइड के। डेली को देख के मैं क्या सोचता, भाई हाँ बुलिश साइड के, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे देखो कि भाई हर एक इंसान क्या सोचेगा। यहाँ पे एक एफ था, समझ लो कि ये एक एफ है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरा एरिया आप देखोगे, ठीक है, पूरा गैप पड़ा था यहाँ, मतलब सपोज ये पूरा, ठीक है, पूरा गैप है यहाँ पे। अब चलो ये गैप तो था, अब यहाँ पे देखते हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अपन ने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लिया, कैंडल के हाई लो देख लिया, ठीक है अपन ने। अब मैं क्या चाहता, अब देखो यहाँ पे तो कोई ना कोई तो बायर होगा, कोई ना कोई तो बहुत अच्छे बायर होंगे, तभी यहाँ से एकदम से पुल अप आया और एकदम से इतनी बड़ी वीक बनाई है कैंडल ने, ठीक है। और अब मेरे दो प्लान थे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि प्लान नंबर 1 था जो अपना, प्लान नंबर 1 था कि क्या है, कि मंथली मंथली कैंडल का हाई का टारगेट या लिक्विडिटी, ओके, ये समझ लो। और प्लान 2 क्या था, मंथली कैंडल के लो की लिक्विडिटी, ठीक है। दो प्लान थे, सिंपल सोबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कैसे देखना है कि भाई कौन सा प्लान एजुकेशन होने वाला है, ठीक है, कि भाई दो प्लान तो देख ली, हाई या लो, कोई प्राइस या तो पहले सबसे पहले हाई लेगा या लो लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि भाई मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि भाई मंथली टाइम फ्रेम पे तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद मेरा मेरा कंफर्मेशन ये था कि भाई मैं है ना अब सेल साइड के ट्रेड लोने वाला हूँ, क्यों इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है। मैंने आपको बताया मेरे वहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बायस नेगेटिव साइड के हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी वीक बनाई या डेली टाइम फ्रेम, वीक तो देखो रिकर हो जाती है, मैं मानता हूँ वीक वीक एक प्रेशर दिखाती है, ठीक है। पर एक ट्रेंड ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, एक फॉलोअप, जो एक बिग टाइम फ्रेम का फॉलोअप कितना होता है कि भाई वो छोटे टाइम फ्रेम की जितनी बड़ी वीक होगी ना वो पूरे पूरी खाने को रेडी हो सकती है। यानी कि जैसे कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लो कि ये वीक दिख रहा है, अब मैं एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि छोटे टाइम पे ये वीक दिख रही है, ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर नेगेटिव प्रेशर दिख रहा है, यानी मैं क्या बड़े टाइम फ्रेम मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे नेगेटिव प्रेशर दिख रहा है ना, तो ये पूरी की पूरी वीक खाने का दम रखता है प्राइस, एक चीज़ है, ठीक है। फिर ये वीक को देखने नहीं आएगा कि भाई ये वीक कितनी बड़ी है तो कोई बाय करेगा, ये पूरी वीक को खाने का, ये पूरी वीक को खाने का दम रखता है। तो कभी वीक वीक बने ना ट्रेंड के हिसाब से, अगर वीक बन रहा है
जैसे कि मेरा बायस बुलिश साइड के और इतनी बड़ी बुलिश मतलब एक पीवाई पे आने के बाद इतनी बड़ी वीक बना रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अब फुल मतलब एग्रेसिवली जाओ बाय के लिए। पर मेरा बायस नेगेटिव साइड के मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और डेली पे बात देख लो कि मार्केट क्या कर रहा है, चौक चौक कर करके आ रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे देखो फिलहाल यहाँ पे देखो चौक किया हुआ है, ठीक है, किया हुआ है ना चौक, ठीक है। अब मैं बुलिश साइड के लिए कब तक नहीं जा सकता, वन डे टाइम फ्रेम में, चलो आपको वन डे मतलब बता सकता हूँ कि मैं बुलिश साइड के लिए मतलब कब तक नहीं जा सकता हूँ। अब यहाँ पे बुलिश देखो, ये चौक प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे चौक कर दिया है ऑलरेडी, वेरी शॉक, यस वेरी शॉक, ओके। अब मैं मेरा अब ये वन डे जो टाइम फ्रेम था, अब वन डे टाइम फ्रेम के अंदर ही मेरा हिसाब क्लियर था कि भाई जब तक प्राइस ये जो चॉप किया हुआ है प्राइस में, ठीक है, अब जब तक प्राइस मेरा ये जो लेवल है, कम से कम या तो ये वाला, ठीक है, ये वाला, और मोस्टली तो मैं ये रिकमेंड करूँगा इसको हटाते थे, ठीक है। तो अगर प्राइस क्या करता है, मेरा प्लान ये था कि अगर प्राइस ये चौक अगर ये जोन के अंदर ही रहता है, ठीक है, या तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद वीकनेस दिखाता है मेरे को, चेंज ऑफ मतलब ये पीओआई से मतलब मार्केट शिफ्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा, इस ये जो पूरा जोन है, ठीक है, यहाँ से मैं सेल साइड के लिए एग्रेसिव जाऊँगा, क्योंकि मेरे मेरे हर टाइम फ्रेम बायस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, मैं एग्रेसिवली जा सकता हूँ सेल साइड के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, और दूसरा प्लान ये है कि प्राइस क्या कर सकता है, ये जो लेवल है वन डे टाइम फ्रेम, अगर इसके ऊपर ब्रेक कर जाए तो मेरा मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, जो यानी कि क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी कि जब तक प्राइस ये वाला लेवल के ऊपर अच्छी सी ब्रेकिंग नहीं मतलब अच्छी से ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है, तब तक मैं सेल साइड के लिए एग्रेसिवली जा सकता हूँ मेरे सब प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लानिंग, इसको बोलते हैं प्लानिंग। मंथली से लेके वीकली से लेके डेली तक मेरे प्लान बन गए कि भाई मार्केट ने यहाँ पे चौक कर दिया हुआ, चौक चौक किया हुआ है, ठीक है, चौक करने के बाद मेरे मंथली बायस नेगेटिव है, अब यहाँ पे भी चौक किया हुआ, अब जब तक प्राइस ये जोन के अंदर है, ठीक है, मेरे को कहीं भी सेटअप मिलता है सेल साइड का तो मैं एग्रेसिव जा सकता हूँ। दूसरी चीज़ कि अगर प्राइस को अगर मेरे को बाय करने का देखना है, ठीक है, तो प्राइस को ये चौक ये चेंज मतलब चौक करना पड़ेगा, यानी इसको मार्केट शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट शिफ्ट होता है तो मैं जा सकता हूँ बाय साइड के लिए, नहीं तो अगर जब तक प्राइस इसके अंदर ही है ये जोन के अंदर, तब तक मेरे को सेल साइड के लिए देखना है, ठीक है। अब देखते हैं वो चीज़ क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फेब फेब का, हाँ फेब एंड हुई, ठीक है, 28 तारीख थी, एंडिंग के दिन इतना बड़ा वीक बनाया। अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब मैं देख रहा था कि मेरा अब मैं सेल कहाँ से करूँ, अब सबसे बड़ी चीज़, चलो नैरेटिव तो बना ली, अब मैं सेल कहाँ से करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल सी सोवर सी एकदम नॉर्मल सी, जो कि हर इंसान को पता होती है पर एग्जीक्यूशन कोई नहीं करता, ठीक है, कि भाई प्राइस लोअर लो जा रहा है, लोअर लो जा रहा है, ठीक है। अब लोअर लो जाने के बाद, ठीक है, प्राइस क्या करता है, यहाँ पे कहीं आता है। अब ये चीज़ तो मैंने बना दी, ठीक है। अब ये समझो कि भाई प्राइस एक्शन के अंदर यहाँ कहीं आईडीएम होगा, यहाँ कहीं, जिसको एसएमसी आता है उसको पता है, मैं एसएमसी की बात कर रहा हूँ, जिसको एसएमसी आता है उसको पता चलेगा, यहाँ कहीं आईडीएम होगा, प्राइस ने आईडीएम लिया। अब आईडीएम लेने के बाद प्राइस यहाँ पे कोई समझ लो, लेट सपोज यहाँ पे कोई एक पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, आईडीएम के जस्ट बाद, ठीक है, अगर आईडीएम के पास कोई जो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है तो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा प्राइस। अगर पहला वाला मतलब आईडीएम के बाद पहला वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो क्या करेगा, ये जो आईडीएम का जो पहला ऑर्डर ब्लॉक प्राइस वहाँ से रिवर्स करेगा। नहीं तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो प्राइस पुल बैक लेने के बाद जो लास्ट पीओई होगा ना उसका, यानी कि लास्ट लोअर हाई प्राइस, वो वाला जो लोअर हाई के लास्ट लास्ट जो लोअर हाई होगा ना, वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, लास्ट लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस क्या करेगा पता है, वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद वहाँ के लिक्विडिटी लेने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर एक लंबा लो बनाएगा। प्राइस का डाउन ट्रेंड है तो इस हिसाब से प्राइस चलता है, ये हमने देखा, ठीक है, कि देखो प्राइस का ट्रेंड नेगेटिव है तो प्राइस किस हिसाब से चल सकता है। मैंने पहला पहला क्या बोला कि प्राइस ने आईडीएम ले लिया, ठीक है, प्राइस ने आईडीएम लेने के बाद अगर फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, रिएक्शन लेता है,
और मार्केट शिफ्ट कर देता है, ठीक है, तो मैं सेल साइड के लिए जाऊँगा नवा लो के लिए, प्राइस नवा लो बनाएगा। और अगर उसके फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो प्राइस लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक आएगा, तो वो मेरा पी होगा शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पे लास्ट वाले पी पे आता है, मार्केट शिफ्ट करता है, ठीक है, डाउन साइड के लिए, तो वहाँ से मैं एग्रेसिवली सेल साइड के लिए जा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से वही चीज़ सेम ही चीज़ हुई है, और कुछ नहीं है, ये सिंपल चीज़ पर क्या है, देख नहीं पाते, समझ रहे हो। हाँ, प्राइस ने चौक किया, ठीक है, मैंने क्या बोला कि प्राइस चौक करने के बाद क्या कर सकता है, आईडीएम की तरफ जा सकता है। तो आईडीएम क्या है, आईडीएम ये होगा, अब भाई जिसको एकदम से नहीं आता मैं उसके लिए कुछ बोल नहीं सकता, पर ये थोड़ा बहुत समझ लो कि ये आईडीएम है। आईडीएम क्या, पुल बैक ही होता है ना, कि भाई लो बनाने के बाद जो प्राइस आता है आईडीएम, वेयर इज माई आईडीएम ब्रो। चलो हम भी बना लेते हैं, ये आईडीएम हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा लो हो गया, ठीक है, ये एक हमारा लो हो गया। अब प्राइस क्या कर सकता है कि भाई आईडीएम के बाद, अब यहाँ पे एक चीज़ हुई है, अब एक चीज़ है मैं बताता हूँ, ये पूरा गैप है, इम्बेलेंस है। यहाँ पे कोई फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एक चीज़ क्या है पता है कि ये लास्ट लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ही है। मैंने मैंने इसके लिए आपको बोला कि अगर इसके प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक लोअर आएगा, इसके ऊपर देता है तो लोअर आई चौक हो चुका है, अब हायर आई बनाएगा प्राइस, ठीक है। इसके लिए मैंने बोला कि इसके ऊपर हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए लास्ट वाला लोअर आई है, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम है ना, इम्बेलेंस है ज़्यादा। छोटे टाइम फ्रेम जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे, तो उस पर हमको ट्रेड मतलब ट्रेड करने का होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि भाई मैंने क्या बोला, अब प्राइस क्या सकता है, आईडीएम की तरफ जा सकता है। अब ये छोटे छोटे ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं कि भाई प्राइस ने लो बना दिया, अब मेरे बाय साइड के लिए, बाय साइड के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, प्राइस ऊपर जा सकता है। देखो, तेरे बिना, यहाँ पे एक चीज़ समझो, मार्च का महीना चालू हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग होने के बाद इतनी बड़ी वीक बनाने के बाद प्राइस ने इतने बड़े दो दो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल को देख के कौन जाएगा सेलिंग की तरफ, बताओ, कोई जाएगा, हर कोई बंदा क्या चाहेगा, पुल बैक हो, बाई साइड के लिए जाऊँ, हर कोई ये चाहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, प्राइस आईडीएम लेने जाएगा, ठीक है, प्राइस ने आईडीएम लिया, ठीक है। अब हमारा प्लान क्या किया है कि भाई हमको जाना है शॉर्ट साइड के लिए, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, सेल साइड की लिक्विडिटी मंथली टाइम फ्रेम के लो की, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास लास्ट पीओआई है, जिसको हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कौन सा वाला, माइनस पीओआई, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से सेल साइड के लिए, अगर यहाँ से सेल साइड के लिए आता है तो अब हम क्या करेंगे कि भाई वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे कि प्राइस कैसे कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब 4 आवर पे देखो कि भाई ये जो 4 आवर पे, ये हमारा जो वन डे टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब हमको वही चीज़ क्या करनी है, वन डे टाइम फ्रेम पे, ये वन डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, अब हमको वही चीज़ एडजस्ट करनी है 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कहाँ पे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, मतलब कहाँ से प्राइस रिएक्शन ले सकती है, ठीक है। तो 4 आवर पे भी यही सेम एरिया है, यहाँ पे आप देखोगे तो, हाँ, वही सेम है, सेम है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, मैंने क्या बोला कि लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आता है, तो ठीक है, प्राइस आने के बाद अगर प्राइस क्या करता है, वहाँ पे मार्केट शिफ्ट करता है, प्राइस क्या करता है, मार्केट शिफ्ट करता है, तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। मैंने एक चीज़ कही थी उसके अंदर, डाउन ट्रेंड वाले में, यहाँ पे जो हमने जो चीज़ देखी थी वो नीचे, ठीक है, कि प्राइस क्या करे, आईडीएम लेने के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लेगा, नहीं तो लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्शन लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लास्ट वाला
लास्ट वाला वो है ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ देखते हैं कि मार्केट शिफ्ट प्राइस ने किया कि नहीं किया। अब हमने 4 आवर पे देख लिया ये चीज़ कि भाई 4 आवर पे क्या देखा हम, जब यहाँ पे प्राइस था, ठीक है, प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पे रिएक्शन लिया, ले मतलब लेना चालू हुआ, अपने लास्ट वाले पीओ से रिएक्शन लेना चालू हुआ, ठीक है। मार्केट ने एक एंगल्फ कैंडल बना दी यहाँ पे भी, ठीक है, नीचे आया। अब यही चीज़ को मैं 1 आवर पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से रिएक्शन लेने के बाद हमको मार्केट शिफ्ट चाहिए, ठीक है। मार्केट शिफ्ट करने के बाद हम सेल साइड के लिए एग्रेसिव जाएंगे। प्राइस हम देख रहे थे कि इतना बड़ा इंड्यूसमेंट आया है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्राइस कर क्या रहा है यहाँ पे। तो प्राइस क्या किया, यहाँ से नीचे आना चालू हुआ। अब प्राइस ने यहाँ पे कर दिया मार्केट शिफ्ट। अब हम हो गए प्योरली सेल साइड के लिए कि भाई अब प्राइस डाउन साइड के लिए जा सकता है और हमको इजीली ये वाला टारगेट मिल सकता है, ठीक है। और भी डाउन जा सकता है जाना होगा तो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि हमको यहाँ पे कैसे प्लान करना है। अब यहाँ पे प्राइस ने, यहाँ पे आप देखो कि भाई प्राइस ने चलो मार्केट शिफ्ट किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे कि भाई अब ट्रेड भी कैसे लेना है। मार्केट मार्केट शिफ्ट करने के बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कि ट्रेड के अंदर एंटर हो जाओ, ठीक है। मार्केट शिफ्ट करने के बाद प्राइस जहाँ से डाउन गया है, ठीक है, ये जो एरिया से डाउन गया है, अब ये जो डाउन डाउन जाने वाला जो प्राइस है, ठीक है, वहाँ पे जो लास्ट वाला पीओआई होगा ऑलवेज प्राइस वहाँ पे आएगा। ऑलवेज यानी कि 80-90% आएगा ही आएगा, ठीक है। वहाँ पे प्राइस जैसे ही आता है, ठीक है, वैसे ही आप शॉर्ट के लिए जा सकते हो। वहाँ से जैसे ही रिएक्शन लेता है, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन लिया, एक अच्छी खासी यहाँ पे कैंडल बनाई। हमारा सिंपल सा टारगेट मतलब ये जो स्टॉप लॉस था, इसके हाई के स्टॉप लॉस था, और टीपी हमारा सिंपल सा होगा कौन सा, मंथ का लो की लिक्विडिटी। पहला टारगेट बोल रहा हूँ, बाकी जितना मिल रहा है उतना लो। पहला टारगेट क्या है कि इसके मंथ की लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद प्राइस दमादम नीचे आया, धमाधम नीचे आया। अब देखते हैं वो जो मैं आपको बताया था क्या, कि भाई वीक, ठीक है, यहाँ वीक देखते हैं। ये जो वीक थी पूरी वीक खा गया, देखो एक ही बार में। इसके लिए कि बड़े टाइम फ्रेम के बायस ऑलवेज, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में बायस नेगेटिव है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम की पूरी वीक को खा जाएगा, ये चीज़ मैंने बोली, ठीक है। अब यहाँ पे चलो डाउन गया। अब वापस से क्या हुआ, ये तो पकड़ा हमने, ठीक है। उसके बाद प्राइस में हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे देखा कि प्राइस क्या कर रहा है। यहाँ पे ढुचुक 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 करके ऊपर आ रहा है, यानी प्राइस आना नहीं चाह रहा है, बाहर बाहर एग्रेसिव है ही नहीं प्राइस। उनको बाय मतलब समझ लो ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ये पूरे मोमेंट में कर रहे हैं, सबको दिख ही रहा है, देखो प्राइस के ज़बरदस्ती ऊपर आ रहा है, ठीक है। बहुत स्लो था बाहर के, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट वापस से दिखता है। ये वाला, ये फर्स्ट वाला तो टीबी हमारा हो गया स्विंग, ये जो मंथली जो टारगेट थे वो तो पूरे हो गए। अब यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे देखो वापस से क्या किया, चौक किया, ठीक है। अब अब प्राइस क्या कहाँ जा सकता है, मैंने जो बोला एडीएम लेने, देखो जस्ट अ मोमेंट, अपने क्लोज बार करते हैं। अब ये देखोगे तो ये रहा हमारा आईडीएम, ठीक है। प्राइस आईडीएम लेने आएगा, फिर ये जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से हम सेलिंग सेलिंग साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लान है कि भाई प्राइस आईडीएम लेके अगर इस वाले यहाँ ये जो लेवल है, ठीक है, वहाँ से अगर रिएक्शन दिखाता है, ठीक है, तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे, मार्केट शिफ्ट करता है तो, ठीक है। अब देखते कैसे किया प्राइस ने, आईडीएम लिया, रिएक्शन आया, ऊपर गया,
डुचू डुचू जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब बाहर ये जोन पे आ रहा है हमारे, देखना आ गया ऑलरेडी, ठीक है। ये जो जोन है उसका 50% जो प्राइस जोन जो होता है ना, जैसे समझ लो कि हमको बड़े जोन होते हैं, ठीक है, तो हमको ट्रेड करना तो बड़े जोन हो ना, तो ऑलवेज प्राइस अगर 50% के 50% को टच करके अगर नीचे जाता है तो ही वो अच्छा अच्छा मुंह देता है। यानी मतलब वो 50%, मेरा ही कहना है कि अगर प्राइस 50% के जोन पे आता है, जोन बहुत बड़ा है, 50% एरिया पे आता है, ठीक है, तो ट्रेड करना प्रीफर करने का। 50% जोन पे आ चुका है। अब यहाँ देखो 50% जोन पे आने के बाद प्राइस क्या करने लगा है, रिएक्शन लेने लगा है कि भाई देखो, ये हाई बनाया, फिर उसके नीचे क्लोज, फिर उसके नीचे हाई बनाया, फिर उसके मतलब ये जितने भी हाई बन रहे हैं एक दूसरे के नीचे ही बन रहे हैं। देखो प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे, आप अभी एक छोटी सी समझ लो, ट्रेड लाइन भी समझ लो, खींच लो, ठीक है, तो यहाँ प्राइस में प्रेशर दिख रहा है, सिंपल सा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अब ना बायर ढीले पड़ रहे हैं। अब मैं क्या सोचूंगा पता है, कि मेरे जोन पे तो आ गया है लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, अब मैं शॉर्ट 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 साइड के लिए जाऊँगा, ठीक है। अगर मार्केट अगर छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट शिफ्ट करता है तो मैं शॉर्ट साइड के लिए जाऊँगा, जो हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। अब देखते हैं, वही वही सेम चीज़ देखते हैं। देखो ये जोन था हमारा वन डे पे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, मार्केट शिफ्ट देखना है वन डे टाइम पे, सॉरी छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो प्राइस क्या किया, नीचे आया, ठीक है। अब ये जो हमारा बन गया मार्केट शिफ्ट वाला एरिया, कि प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे। ये जो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे कर चुका है मार्केट ने, क्या कर दिया यहाँ पे, मार्केट शिफ्ट कर ही दिया है। ये जोन देखोगे ना, मार्केट शिफ्ट ऑलरेडी कर दिया है, मार्केट शिफ्ट किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कि मैंने क्या बोला था कि ये जो लास्ट में यहाँ पे कोई पीओआई होगा, कि ये जो ट्रेंड होगा यहाँ से प्राइस गिरा है, ठीक है, वहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक पे हमेशा प्राइस आएगा, ठीक है, 80-90%। वहाँ से हम शेयर साइड के लिए जा सकते हैं। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मिटाते हैं हम, जस्ट सेकेंड, जूम अप करेंगे। ये देखो ये तो ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा नहीं, क्योंकि ये जो दोनों के एंगल, हाँ, ये हो रहा ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों, क्योंकि ये दोनों की वीक देखो एक दूसरे में टच करती है। एफवीजी का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है वो वाला बता रहा हूँ, ठीक है, वो जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये वाला वैलिड ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे मार्केट वहाँ पे आता है तो हम क्या करेंगे, सेल साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है, वैसे ही हमारा क्या क्या था कॉन्सेप्ट, कि प्राइस आने का अगर रिएक्शन दिखाता है, रिएक्शन दिखाया, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके हाई के ऊपर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। और हमारा टीपी क्या होगा, अब टीपी हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब वो चीज़ मैं आपको 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। टीपी हमारा ये था कि भाई ये, अब जो लास्ट में ये लिक्विडिटी थी, ये वाली तो हमने देख देख ली, ये तो ले ली, ये लो नवा लो बनाया। अब प्राइस क्या किया, प्राइस क्या किया, जो उसके ये जो ऑर्डर ब्लॉक था लास्ट पीओआई, प्राइस वहाँ पे आया, ठीक है। ये चीज़ तो वहाँ पे देखी थी ना हमने, कि लास्ट वाले पीओआई आया तो प्राइस क्या बना सकता है, नवा लो बना सकता है, तो प्राइस नवा लो बनाया, ठीक है। प्राइस क्या कर सकता है कि भाई लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक के जोन के आसपास जाएगा, ठीक है, वाला जोन था, जोन आने के बाद प्राइस क्या कर सकता है, नवा लो बनाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ सेम हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि हम यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी को प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये लिक्विडिटी मार्केट में प्राइस लेने आ सकता है, ठीक है। और ये पूरी हमारे पास क्या है, हमारे पास भरपूर लिक्विडिटी प्राइस ने बना के रखी है, जो कि है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ओके। भरपूर, यानी कि चिंता नहीं करना, प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, क्योंकि अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो सिंपल से हमारे टारगेट यहाँ के थे, प्राइस ये लिक्विडिटी लेने आएगा, और इजीली प्राइस आया, आप देख ही सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं करूँगा कि डायरेक्टली हमने इतना बड़ा मूव कैप्चर किया, नॉट दिस। ये एक एक ट्रेड में तो कोई भी, भाई सीधी सी बात है ना, कि भाई एक ट्रेड में तो कोई भी इतना होल्ड नहीं करेगा। ट्रेड ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा ना ट्रेड कर सकता है, 12 दिन का मतलब 12 दिन का है,
पर हमने यहाँ पे क्या किया कि जितनी बार प्राइस क्या किया, चौक करता गया उतनी बार ट्रेड लेते गए। यानी कि प्राइस यहाँ पे चौक किया, ये हायर हाई बना रहा था, यहाँ पे ये हायर हाई बना रहा था, दिख रहा है कि नहीं, ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया। जैसे ही प्राइस ने ये हायर लो को चौक किया, वैसे ही हमारा ये वापिस से क्या हुआ, हम लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने जैसे ही रिएक्शन लिया वैसे ही यहाँ ट्रेड लिया वापिस से, फिर ये प्लान हो गया। सेम चीज़ यहाँ हुई, ये पूरा जोन था, प्राइस ने यहाँ पे चौक किया, चौक किया, चौक करने के बाद लास्ट वाले पीवाई पे आएगा तो हम सेल हेल्प भी जाएंगे, गया। ठीक है, तो इतना सिंपल है ये सिंपल सी चीज। चौक ऐसे तरीके सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही बड़े टाइम फ्रेम पे देख करके इतने बड़े सेटअप बन सकते हैं। अब ये चीज़ देखो कि यहाँ से लेके इतना बुरा गेम था तुम्हारा, ठीक है, उतने में पूरे जोन खेले आप, मतलब सिंपल से इजी से सेटअप के साथ आप अच्छे से मुंह पकड़ सकते हो, यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ही नहीं। ये पकड़ लो, ये चीज़ सीख लो, वो चीज़ सीख लो, वो चीज़ कर लो, वो चीज़ नहीं करनी। सिंपल से एक चीज़ पकड़े, ठीक है, एसएमसी का सिंपल से कॉन्सेप्ट पकड़े, उस चीज़ को ये मास्टर कर लोगे तो आपको यहाँ पे 10 स्टेट दिख जाएंगे कि प्राइस कैसे कैसे मूव कर सकता है। समझ रहे हो? वो चीज़ होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।